वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट डू मेडिकल राइटर्स डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम मेडिकल राइटिंग में करियर बनाते हैं तो हमें काम क्या करना पड़ेगा इनसाइड द इंडस्ट्री, या फिर कंपनी में हमारा क्या काम रहेगा, हमें क्या टास्क दिए जाएंगे और कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो हमें करने रहेंगे, या हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल क्या होने वाला है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप। ओके, तो आइए बात करते हैं अबाउट व्हाट डू मेडिकल राइटर्स। अगर हम मेडिकल राइटर्स की बात करें तो बेसिकली मेडिकल राइटर्स जो हैं ये लाइफ साइंस बैकग्राउंड से आ सकते हैं, या फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी बैकग्राउंड से आ सकते हैं। तो मेडिकल राइटिंग जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है तो जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक टाइप की मेडिकल राइटिंग जिसे हम साइंटिफिक राइटिंग भी बोलते हैं, और दूसरी टाइप है नॉन साइंटिफिक राइटिंग। पहले हम साइंटिफिक राइटिंग के बारे में समझेंगे और बाद में बात करेंगे नॉन साइंटिफिक राइटिंग के बारे में और उसमें क्या किया जाता है उसके बारे में। ओके, तो साइंटिफिक राइटर्स यानी मेडिकल राइटर्स जो कि साइंटिफिक राइटिंग करते हैं उनका मेन जॉब क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली जो फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट से आने वाला डेटा होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन डेटा होता है, या फार्माकोविजिलेंस के जो आईसीएसआर केसेस होते हैं, इन सारी रिपोर्ट्स को एग्रीगेट रिपोर्ट में कन्वर्ट करना और इन सारी रिपोर्ट्स की पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स बनाना, या फिर किसी टाइप की रजिस्ट्री बनाना, डिजीज रजिस्ट्रीज बनाना, या फिर ड्रग रजिस्ट्रीज बनाना, ये सारे काम जो होते हैं, एसओपीज लिखना, किसी भी पर्टिकुलर चीज के पर्टिकुलर फंक्शंस के वर्क इंस्ट्रक्शंस लिखना, ये पर्टिकुलर जॉब्स होते हैं मेडिकल राइटर्स के। मेडिकल राइटर का मेन काम होता है कि जो बल्क रिपोर्ट्स होती हैं, बल्क डेटा होता है, उसको एक शॉर्ट कंसाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक बहुत ही सिस्टमैटिक समरी के अंदर उसको प्रेजेंट करना, सारे डेटा को प्रेजेंट करना। उनके पास जनरली एक कोई पेज लिमिट या वर्ड लिमिट होती है जिसके अंदर उनको अपना सारा डेटा एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। सपोज उनके पास एक लिमिट है कि 70 पेजेस की रिपोर्ट बनानी है, 100 पेजेस या 150 पेजेस की रिपोर्ट बनानी है, तो थाउजेंड्स ऑफ केसेस को वो कंपाइल करते हैं और स्क्वीज डाउन कर देते हैं इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस, और उतने ही पेज लिमिट के अंदर वो अपने सारे डेटा को प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड जो भी साइंटिफिक फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए बड़े ही मेहनत से और बहुत ही क्लियर फॉर्मेट के साथ, ऐसे फॉर्मेट जिसका मेडिकल मीनिंग या मेडिकल सेंस निकलता हो, ऐसे फॉर्मेट के अंदर मेडिकल राइटर्स एकदम मैजिकली सारे डेटा को स्क्वीज डाउन करके प्रोवाइड करते हैं टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कंपनीज हो गई, चाहे वो कॉम्पिटिटर अथॉरिटीज हो गई, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी हो सकती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं फार्मेसी में या फिर ड्रग की जितनी भी अप्रूवल प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर, इन सारे ही स्टेक होल्डर्स को ये पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करते हैं मेडिकल राइटर्स। और इस टाइप की राइटिंग को, एग्रीगेट रिपोर्टिंग या एग्रीगेट राइटिंग को हम साइंटिफिक राइटिंग भी कहते हैं या साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग भी कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा जॉब्स के अंदर साइंटिफिक राइटर 1, साइंटिफिक राइटर 2 टाइप की पोस्ट निकलती है, या फिर मेडिकल राइटर 1, मेडिकल राइटर 2, ये उनके डेजिग्नेशन या उनकी प्रमोशन के हिसाब से पोस्ट निकलती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके, अब चलते हैं हम नॉन साइंटिफिक राइटिंग की तरफ। जो नॉन साइंटिफिक मेडिकल राइटिंग होती है, इसके अंदर जो मेडिकल राइटर्स होते हैं वो जनरली लिख रहे होते हैं मेडिकल डेटा ही, बट हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर मेडिकल वेबसाइट के लिए लिख रहे हो सकता है वो किसी फार्मेसी ऑनलाइन वेबसाइट के लिए लिख रहे हो सकता है वो किसी फार्मेसी का या फिर मेडिकल राइटिंग का या मेडिकल डेटा से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड ही कोई ब्लॉग्स लिखते हो। ओके, इसके अलावा मैगजीन्स के अंदर लिखने वाले मेडिकल राइटर्स भी होते हैं जो किसी भी मेडिकल आर्टिकल के बारे में, मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल के बारे में लिख रहे होते हैं, बट दे आर नॉट राइटिंग इट इन साइंटिफिक लैंग्वेज, दे आर एक्चुअली राइटिंग इन अ मोर लेमैन लैंग्वेज, जो कि आम जनता के लिए लिखा जा रहा है फॉर मेकिंग इट मोर इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। ओके, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, मैगजीन आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें भी लिखी जाती हैं, ये नॉन साइंटिफिक राइटिंग में आती है, लेकिन ये भी मेडिकल राइटर्स, प्रोफेशनल मेडिकल राइटर्स द्वारा ही लिखे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेडिकल राइटिंग में करियर बनाना तो आप साइंटिफिक एज वेल एज नॉन साइंटिफिक राइटिंग दोनों ही टाइप के मेडिकल राइटर्स बन सकते हैं, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जॉब रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से स्कैन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि मेडिकल राइटिंग एक बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन माना जाता है, जिसके अंदर आपको मेडिकल राइटर या साइंटिफिक राइटर पोजीशंस दी जाती हैं, मेडिकल राइटिंग साइंटिस्ट, इस तरीके के नाम या डेजिग्नेशंस दिए जाते हैं।
ओके, तो अगर आप अपना करियर मेडिकल राइटिंग में बनाना चाहते हैं, टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं मेडिकल राइटिंग से रिलेटेड, तो आप हमारा कोर्स thepharmadaily.com पर जाकर हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको एक मेडिकल राइटर जॉब ढूंढने में एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगा। ओके, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।